स्नेही बंधुओं, गुण स्थान 14 होते हैं। कितने होते हैं? गुण स्थान, गुणों के स्थान कितने होते हैं? 14 होते हैं। पूजा कर रही कि बातें कर रही हो? तेरहवें गुण स्थान का नाम है संयोग केवली। क्या नाम है? इस गुण स्थान में आकर के अरिहंत परमात्मा बन जाते हैं। कौन से गुण स्थान में? 13वें गुण स्थान में। संयोग केवली, हर गुण स्थान का जो नाम है उसका अपना अर्थ है। जो स्थान का गुण है वही स्थान का नाम है, यानी गुणवाचक नाम। कौन सा नाम? गुणवाचक। एक होता है बस नाम है, अर्थवर्थ कुछ है नहीं है, लेकिन नाम है, गुण भी है और काम भी है। क्रिया भी वही है, गुण भी वही है और नाम भी वही है। तो गुण स्थानों में जो गुण स्थानों के नाम हैं वो उनके गुणों के हिसाब से हैं, इसलिए उसका नाम ही गुण स्थान है। गुण स्थान तो संयोग केवली, गुण स्थान का क्या नाम है? संयोग, संयोग नहीं, कुछ लोग संयोग केवली बोलते, संयोग से नहीं बने हैं। संयोग यानी योग सहित, योग सहित। तो आजकल योगा बहुत चल रहा है ना, तो वही वाला योगा या दूसरा वाला योग? बोले योग करो योग। कौन सा वाला योग? मन योग, वचन योग, काय योग। योग किसे कहते हैं? जो योगा करता है किसको ठीक करने के लिए करता है? योग को ठीक करने के लिए। क्या ठीक होगा? मन योग ठीक होगा, वचन योग ठीक होगा, काय योग ठीक होगा, इसलिए योगा करते हैं। और जो मन योग, वचन योग, काय योग को ठीक करने की साधना करते हैं उसका नाम योगी होता है। उनका नाम क्या होता है? योगी। योग, योगा, योगी। तो जो वर्तमान का योगा है वो केवल शरीर को ठीक करने वाला है, लेकिन जो जैन धर्म में योग बताया, योगी बताए हैं, वो मन योग, वचन योग, काय योग तीनों को ठीक करते हैं। तो 13वें गुण स्थान का नाम है संयोग केवली। केवली, जिनको केवल ज्ञान हो गया है वो केवली, जिनको केवल ज्ञान हो गया है वो केवली। संयोग केवली, योग सहित केवली। अब पूरा अर्थ क्या हुआ इसका? योग सहित केवली। केवल ज्ञान तो हो गया है, लेकिन अभी योग बाकी है। मन योग पड़ा हुआ है, काम नहीं कर रहा क्योंकि केवल ज्ञान हो गया, अब मन की जरूरत ही नहीं है। जब एक व्यक्ति है, एक कमरे में रहता है, उसमें 5 खिड़कियां हैं। कितनी? 5 बल्कि 6 मान लो, 6 खिड़कियां हैं, ठीक है। अब वो बाहर का नज़ारा किससे देखता है? एक दरवाज़ा है और 5 खिड़की हैं। दरवाजे से बाहर जाता है, आता है और 5 खिड़कियों से झांकता है, ठीक है। तो वो अब बाहर का नज़ारा कैसे देखता है? खिड़की से। 5 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं? 5। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। तो हमारी आत्मा इन 5 इंद्रियों के माध्यम से बाहर की तरफ झांकती है। कहाँ झांकती है? बाहर का रंग रूप देखती है, बाहर का स्पर्श देखती है, बाहर का वर्ण देखती है, बाहर की खुशबू बदबू देखती है। किसके माध्यम से? इन 5 खिड़कियों के माध्यम से। और मन के माध्यम से
उसमें क्वालिटी और विशेषता आती है, सही और गलत का अनुभव होता है। किसके माध्यम से? मन के माध्यम से। लेकिन पूरा कमरा तोड़ दिया, पूरा कमरा तोड़ दिया, अब ना खिड़की बचे ना दरवाजे बचे, अब बाहर का नज़ारा एक साथ नज़र आ रहा है। क्या? बाहर का नज़ारा एक साथ नज़र आ रहा है। तो अब जब केवल ज्ञान हो गया, तो केवल ज्ञान होने के बाद में आँख की ज़रूरत नहीं है, सीधे आत्मा से देखते हैं। कान की ज़रूरत नहीं है, सीधे कान से सुनते हैं। नाक की ज़रूरत नहीं है, स्पर्शन इंद्र की ज़रूरत नहीं है। अब जो कुछ हो रहा है डायरेक्ट आत्मा से हो रहा है। अब खिड़कियों की ज़रूरत नहीं है। तो इस गुणस्थान का नाम है सयोग केवली। अभी शरीर तो है, शरीर तो अभी है, मनयोग पड़ा है, उपयोग नहीं है। वचन योग है तो सही, लेकिन रोम रोम से दिव्य ध्वनि खिल रही है। और काय योग, आत्मा भी कहाँ है? भगवान की आत्मा शरीर में है। कब तक रहेगी? जब तक आयु कर्म है। कब तक रहेगी? जब तक आयु कर्म बाकी है। ठीक है, अच्छा। अब भगवान को केवल ज्ञान तो हो गया, शरीर की क्रियाओं में कितनी क्रिया बाकी हैं? पलक झपकती नहीं है, भोजन होता नहीं है, ठीक है, चलने का विहार करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जहाँ भव्यों का पुण्य खींचता है वहाँ विहार भी होता है। ये क्रिया है, आहार नहीं है, विहार है। ठीक है, तो अब अरिहंत भगवान बन गए, परम औदारिक शरीर हो गया। कौन सा शरीर हो गया? परम औदारिक। अब उन्हें भोजन की जरूरत नहीं है, उन्हें पानी की जरूरत नहीं है, उन्हें नींद की जरूरत नहीं है। उनके 18 दोष समाप्त हो गए। कितने दोष? 18 दोष। आपको मालूम है वो 18 दोष कौन कौन से हैं? हाँ बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। आपकी सब लोग नहीं सुन पा रहे हैं, मैं बता देती हूँ। ठीक है, रत्नगंध श्राप का चार पढ़ा हो तो उसमें एक श्लोक आया है, क्षुत पिपासा जरा तंके जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्चा यस्याप्ता सा प्रकीर्त्यते। क्षुत पिपासा, क्षुत क्षुदा, पिपासा प्यास, क्षुत पिपासा जरा बुढ़ापा, आतंक बीमारी, क्षुत पिपासा जरा तंक है, जन्मांतक भयस्मया जन्म मृत्यु, विस्मय अरति रति खेद स्वेद है, मोह राग द्वेष मद निद्रा सब खत्म हो गए। शरीर को जरूरत ही नहीं है। क्यों? परम औदारिक शरीर हो गया। कौन सा शरीर हो गया? अनंत शक्ति प्रकट हो गई। किसकी? आत्मा की। जब आत्मा की अनंत शक्ति प्रकट हो जाती है तो फिर भोजन से शक्ति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी से शक्ति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, नींद से शक्ति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी थक जाते हो तो सो जाते हो, फिर शक्ति आ जाती है। हैं? पेट खाली हो गया, कमजोरी सी लग रही है, भोजन किया ताकत आ गई। पानी की कमी हुई, पानी पी लिया। तो मुझे ये बताओ कि जो भोजन है, पानी है, ये सामान्य क्रिया है या सामान्य क्रिया नहीं है? बोलिए। सामान्य क्रिया है या सामान्य क्रिया नहीं है? भोजन करना हमारा स्वभाव है या भोजन करना हमारा स्वभाव नहीं है? भोजन करना विभाव है।
अरे बोलिए ना, विभाव है, हमारा स्वभाव नहीं है। आप लोग डाउट में हैं, आप भगवान को पहचानते ही नहीं हो ना, दिक्कत तो यही है। भगवान के गुण और दोषों को जान लो ना, कि दोष कौन से निकल गए और कौन से गुण प्रकट हो गए हैं। आपको ये भगवान के दर्शन करने में इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, मैं बता नहीं सकती हूँ। आपको जानना चाहिए गुण और दोषों को, कि कौन से दोष नहीं हैं और कौन से गुण हैं। और वो दोष सारे हम में हैं। कौन कौन से? क्षुधा, पिपासा, हैं, बुढ़ापा, निद्रा, मद, विस्मय, स्वेद, चिंता, बीमारी, राग, द्वेष, मोह, खेद, हैं, ये सब होते नहीं होते हैं? ये सब दोष हैं। क्या है ये? सारे दोष हैं ये। अच्छा, एक बात आपको पता है कि देवता भोजन नहीं करते, पता है कि नहीं पता? नहीं करते ना। वो क्या करते? अमृत पान करते हैं। वो क्या करते हैं? अमृत पान करते हैं। और कितने दिन में करते हैं? रोज करते हैं, दिन भर करते हैं, ये जब मर्जी आए तब करते हैं। कब करते हैं वो? उनकी जितनी आयु होती है उतने पक्ष बाद। जैसे किसी की 1 सागर की आयु है तो 1 पक्ष बाद, 2 सागर की है तो 2 पक्ष बाद, 33 सागर की है तो 33 पक्ष बाद। पक्ष का मतलब 15 दिन का 1 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, है ना। तो 1 पक्ष, उतने पक्ष बाद उनको गले में ऐसे उठा उठा के खाना नहीं पड़ता उनको, उनके गले में अमृत झर जाता है और संतुष्टि आ जाती है, तृप्ति हो जाती है। उन्हें दिन भर नहीं खाना पड़ता। ये दिन भर खाना एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ी वेदना है। लेकिन तुमने इसे फैशन बना लिया है। क्या बना लिया है? इसे फैशन बना लिया है, इसे व्यसन बना लिया है। भोजन करना एक बहुत बड़ा कष्ट है, आपको महसूस नहीं होता है। जैसे एक घड़ा है, एक घड़े में नीचे छेद है, अब उसमें पानी डालो, दूध डालो, भोजन डालो, कुछ बचा? नहीं बचा, सब पास हो जाता है। ऊपर से डालो, पास हो गया। तो वो घड़े को आप क्या कहोगे? अरे बोलिए ना, कैसा घड़ा? अरे घड़ा तो ऐसा हो कि जो डालें उसके बाद निकले ना, और ऐसा घड़ा हो कि अमृत से भरा हो, कुछ डालने की जरूरत ही ना पड़े। 2 तरह का डाले, जैसे तीर्थंकर प्रभु जो हैं उनका आहार तो होता है, उनका निहार नहीं होता है। क्या? आहार तो होता है, उनका निहार नहीं होता, यानी वो जंगल नहीं जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर नहीं जाते हैं। तो जो पेट में भोजन गया फिर वो कब्ज हो गई क्या होता है? नहीं, वो कपूर के समान उड़ जाता है। जैसे कि अग्नि में कागज डाला, क्या हुआ? बचा? नहीं बचा। ऐसे पेट में भोजन जाके भस्म हो जाता है, उसका ताकत तो बनती है लेकिन उसका निहार नहीं होता है। यानी ये भी एक दोष है, ये भी क्या है? एक दोष है। सुबह उठो और जो शुरू होते हैं खाने के लिए, सो के उठ के शुरू हो जाते, बेड टी चाहिए, फिर नाश्ता चाहिए, फिर खाना चाहिए, फिर फल चाहिए, फिर ड्राई फ्रूट चाहिए, फिर शाम का खाना चाहिए, फिर रात का फलारी चाहिए, फिर दूध चाहिए, फिर दवाई चाहिए, बस चाहिए 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 चाहिए, देना कुछ है नहीं है, बस चाहिए 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 चाहिए। बोलिए ना, हैं? हम लोगों से पूछो, आहार के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है भगवान
वो दिन कब आएगा जिस दिन हमारे ये भोजन समाप्त हो जाएगा। कभी भी जाते हुए ये भावना नहीं आती, अरे आज तो बहुत मज़ा आ रहा है, अरे आज तो बहुत ऐसा लगता। वो दिन भगवान के सामने खड़े होके जब वहाँ योग भक्ति करते हैं तो यही लगता है कि भगवान जैसे आप शांति से बैठे हो, कहीं आना जाना नहीं पड़ता है। वो दिन कब आएगा जिस दिन हमारे भी ये भोजन की दोष भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ तो शौक से सुबह से शाम तक लगे पड़े हो। अरे बोलिए ना, ना दिन देखते हो ना रात देखते हो। 12 बजे इच्छा हुई 12 बजे खा लिया, 2 बजे इच्छा हुई 2 बजे खा लिया, सारी रात शुरू होते हो। कुछ जानवर ऐसे हैं जो दिन में खाते हैं रात में नहीं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो रात में खाते हैं दिन में नहीं। मगर ये मनुष्य जाने कैसा प्राणी है जो दिन में भी खाता है और रात में भी खाता है, इसका मुंह ही बंद नहीं होता है। इस धरती पर भी 3 काल में भोग भूमि होती है और 3 काल में कर्म भूमि होती है। 6 काल परिवर्तन है ना, तो जो पहले के 3 काल होते हैं वो भोग भूमि के होते हैं। तो जो भोग भूमि के काल हैं, तो पहले काल में वहाँ जीव 3 दिन में एक बार हरड़ के समान खाता है। हरड़ जानते, इतनी सी होती हरड़, वो लंबी लंबी इतनी सी होती हरड़, वो जो गैस में खाई जाती है, इतनी सी होती। इतना भोजन 3 दिन में एक बार करता है और उसको 3 दिन के लिए छुट्टी हो जाती। अब वो आराम से कहीं जाए, कहीं को खाने की कोई आकुलता नहीं है। जो दूसरे काल के मनुष्य होते हैं वो 2 दिन में एक बार बहेड़ा के बराबर खाते। बहेड़ा उससे बड़ा होता है, हर बहेड़ा आंवला। और तीसरे काल के जो मनुष्य होते हैं वो आंवला के बराबर तीसरे काल के मनुष्य खाते हैं और वो 1 दिन में एक बार खाते हैं। चतुर्थ काल के मनुष्य 1 दिन में 2 बार खाते हैं और पंचम काल का मनुष्य इसका मुंह ही बंद नहीं होता। कुछ नहीं होगा तो चिंगम डाल लेगा मुंह में, वही चबाता रहेगा। कुछ नहीं होगा तो गुटखा भर लेगा मुंह में, बस वही रखा रहेगा। मुंह बंद नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये गुटखा वाले तो इतने खराब हैं, इतने खराब हैं, इतनी जगह गंदी करते हैं। इतना साफ सुथरा तीर्थ है फिर भी कहीं ना कहीं गंदा कर ही जाते हैं। ये खुद गंदे रहते हैं, जगह गंदी करते हैं, कपड़े गंदे करते हैं, दिमाग गंदा करते हैं और जो पैसा कमाया है उसको गंदा करते हैं। गुट खा 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 गया उसको, उसे ना जो गुटखा खाता ना उसे फ्रूट दो खाने के लिए। एक तरफ केला, अनार, सेब, मौसम्बी, फल रख दो और एक तरफ गुटखा रख दो, वो क्या खाएगा? अरे बोलिए ना, गुटखा ही खाएगा, क्योंकि गुटखा ने उसको गुटक लिया है। पहले वो गुटखा खाता है फिर गुटखा उसको खाता है। और जहाँ रखता है वो गुटखा, वहाँ पे 100 में से 50 लोगों को कैंसर तो होता ही होता है। आप जाकर देखो कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल जाने के बाद में वहाँ मरीज पूछो कि यहाँ गुटखा वाले कितने मरीज हैं, तो आधे से ज़्यादा मरीज गुटखा वाले होते हैं। पंचम काल में भी कंट्रोल रखो खाने में, दिन में खाओ रात में मत खाओ। तो भगवान भोजन करते ही नहीं है, उनका परम औदारिक शरीर है और अनंत बल प्रकट हो गया है, अनंत शक्ति। 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति। और भोजन क्या है? शक्ति का माध्यम है। भोजन क्या है?
शक्ति का माध्यम है। वो जब अनंत शक्ति प्रकट हो चुकी है तो अब शरीर को भोजन की जरूरत है ही नहीं है। सयोग केवली 13वें गुण स्थान में रहते हैं, है ना। तो पहला दोष कौन सा खत्म हो गया? सबसे बड़ा दोष कौन सा है? भोजन। सबसे बड़ा दोष कौन सा है? भोजन। तो इसको भगवान ने कैसे खत्म कर लिया? अरे बोलिए ना, कैसे खत्म किया भगवान ने? पहले जब दीक्षा ली तो 24 घंटे में एक बार, तो 23 घंटे का खत्म हुआ। 23 घंटे का मामला साफ हो गया। उन 23 घंटे में भोजन की तरफ ध्यान भी नहीं गया, भोजन की तरफ विचार भी नहीं गया, भोजन के लिए सोचा भी नहीं। वो 23 घंटे ज्ञान और ध्यान में लग गए। 1 घंटा भोजन किया, आहार लिया, और 23 घंटे का उपवास। फिर बीच बीच में अष्टमी चतुर्दशी आती है, और जिनके शरीर में थोड़ी सी भी मजबूती हो तो वो अष्टमी चतुर्दशी के उपवास करने लगते हैं। अब आज आहार लिया, कल का उपवास किया, फिर परसों आहार लिया। अब इतने समय के भोजन के विकल्प, भोजन के विचार, भोजन सब खत्म हो गया। ठीक है। अब इसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, और जिसका जितना शरीर के वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है तो वो उतने उपवास करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उपवास करने से खाली हुए, भोजन से खाली हुए, तो फिर क्या करेंगे? जो बचा हुआ समय है उसे ज्ञान और ध्यान में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? ज्ञान और ध्यान में लगाएंगे। अब जितना जितना छूटता जा रहा है उतनी उतनी शक्ति आती जा रही है। आचार्य सुमति सागर जी महाराज, जो चतुर्थ पट्टाचार्य हैं, आचार्य शांति सागर जी की छाणी परंपरा में परम तपस्वी हुए हैं, परम तपस्वी हुए हैं। चतुर्मास के पहले महीने में 1 आहार 1 उपवास, दूसरे महीने में 1 आहार 2 उपवास, तीसरे महीने में 3 आहार 3 उपवास 1 आहार, ऐसे वो चतुर्मास में करते थे। और इतना तो करते करते थे, बीच में 16 कारण पड़ता था। क्या पड़ता था? 16 कारण। 16 कारण होते हैं 32 दिन के। कितने दिन के? 32 दिन के 16 कारण होते हैं। तो बीच में 32 दिन का उपवास करते थे। और बीच में कभी आहार को, भाई शरीर है, जब शक्ति कमजोर पड़ेगी तो मांगेगा, शरीर की क्रिया थोड़ी बहुत तो होगी ना, जितनी शक्ति उसके अनुसार कर रहे हैं। और बीच में उठना भी पड़े तो पानी और छाछ, बस। छाछ जानते हो ना? मट्ठा, हरियाणा में से लस्सी बोलते हैं। तो केवल छाछ और पानी लेते थे। और तीनों साल में 3 बार आते हैं 16 कारण। तीनों 16 कारण के उपवास करते थे, तीनों 16 कारण के। और करीब 75-76 साल में उनकी समाधि हुई है। तो समाधि के 8 दिन पहले मैं वहाँ दर्शन करने गई थी, तो मैंने देखा कि आहार हो गया, और आहार के बाद में वो उनके दांत देखे मैंने, सारे दांत मजबूती से लगे हुए थे इतने उपवास करने के बाद। अरे यहाँ तो खा खा के भी दांत गिर जाते हैं, खा खा के भी कमजोरी आती है। हैं, दिन भर खाते हैं तो भी डॉक्टर साहब से कहते, डॉक्टर साहब कमजोरी आ रही है। डॉक्टर साहब कहते चलो अच्छा ब्लड टेस्ट करवाओ। फिर डॉक्टर साहब ब्लड टेस्ट करवाते हैं, अरे तुम्हारे विटामिन B12 की कमी है, तुम्हारी वो कौन सा होता है विटामिन D की कमी आ गई। खा खा के भी कमी आ रही है, और वहाँ कोई टेस्ट नहीं करवाया, और वहाँ कोई विटामिन नहीं दिखवाया, और उपवास कर रहे हैं। और उसके बाद भी ऐसी मजबूती कि कुछ समय पहले केवल 1.5 महीने में शिखर जी से सोनागिर आ गए थे पैदल, शिखर जी से सोनागिर।
और जिस दिन उनकी समाधि हुई है, आत्म बल बढ़ता है उपवास करने से, एक आसन करने से आत्म शक्ति पैदा होती है, विल पावर आता है, शरीर स्वस्थ रहता है और जीवन अच्छा बनता। जितना ज़्यादा खाओगे उतने ज़्यादा डिप्रेशन में रहोगे, और जितना धर्म में जुड़ोगे उतना ज़्यादा मन तन और जीवन सब अच्छा बनेगा। जिस समय उनकी समाधि हुई थी, तो समाधि सुबह करीब 9:30-10 बजे हुई है। तो उस समय पर उनका जो सुबह का टाइम हुआ, तो सुबह 8:30 बजे कहा, बोले सब लोग आहार को उठो। क्या बोले? जितने संघ वाले थे सबसे कहा आहार को उठो, सबको आहार पे उठा दिया। बोले मेरे कमंडल में पानी लाओ। तो लोगों ने सोचा शायद आहार के लिए उठना होगा। केवल 1-2 महाराज जी उनके साथ में रहे, बाकी सब आहार में चले गए। थोड़ी देर बाद उनने अपना कमंडल उठाया, जहाँ रहते थे जिस आश्रम में, उस आश्रम का त्याग किया, सामने वाली धर्मशाला में गए। वहाँ जाकर जो अंतिम शुद्धि होती है, समाधि शुद्धि, इतने हाथ धोए, इतने पैर धोए, उतनी जमीन साफ करी और वहाँ जाके बैठ गए। और बैठ कर के उन्होंने अपना आसन लगाया, और आसन लगा के गए। ये है धर्म का फल। यहाँ तो अस्पताल में इंजेक्शन, आईसीयू, ये वो, उसमें जाते हैं। और एक साधु कैसे समाधि करता है? मृत्यु भी एक दोष है, जन्म भी एक दोष है और मृत्यु भी एक दोष है। तो जो अपनी क्षुधा पर विजय प्राप्त करता है, उपवास के माध्यम से, त्याग के माध्यम से, संयम के माध्यम से पहले अपनी इस पे विजय प्राप्त करता है, और उससे जो समय मिलता है वो ज्ञान और ध्यान में लगाता है, तो सारे दोष अपने आप भाग जाते हैं। और जो जीव ऐसी समाधि करके गया है, तो निश्चित है कि 3 भाव या 7-8 भाव में उसे मोक्ष जाना ही जाना है। उसका हमेशा के लिए भोजन छूट जाएगा। भोजन से प्रेम मत करो, पेटू मत बनो। पेट में डाल डाल के पेट निकाल देते हैं, इतना खाते हैं। अरे बोलिए ना, सब शुरुआत करो रात्रि भोजन त्याग से, कम से कम इतना तो करो। अरे नहीं माता जी, कभी कभी जरूरत पड़ती है। क्या? कभी कभी। तो कभी कभी की छूट रख लो, बाकी का त्याग कर दो। शुरुआत ऐसे करो कि कभी कभी की छूट है, बाकी का त्याग है। धीरे धीरे इस खाने पे आपने ज़्यादा वो लगाया ना, तो आप उसी में ही रह जाओगे। एक उदाहरण शास्त्र में आता है कि एक जगह पे एक मुनिराज मंदिर में बैठे हुए थे, और वहाँ किसी ने आके खरबूजा चढ़ाया। खरबूजा, इत्तेफाक से उन्हें खरबूजा बहुत पसंद था। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। क्या कहा? कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। तो खरबूजा चढ़ाया। भले मुनिराज हैं, कर्म तो कर्म है, चाहे मुनिराज हो चाहे श्रावक हो, कर्म तो सबके लिए एक समान है। अब उनका आयु कर्म का अंतिम समय आ गया, ध्यान चला गया खरबूजे पर। मुझे बहुत पसंद है, और बस जो ध्यान खरबूजे में गया और आखिरी सांस आई तो कहाँ थे? खरबूजे में। मरकर खरबूजे में पैदा हुए। जब मुनिराज को कर्म नहीं छोड़ रहे तो तुम्हें कैसे छोड़ देंगे? सेठ जी की बात आती कि सेठ जी को सामायिक में बैठे, और सामायिक में बैठ कर के गर्मी के दिन थे, और नियम ले लिए कि जब तक दीपक जलेगा तब तक सामायिक करेंगे। सेठानी बोली अच्छा ये दीपक बुझने वाला है, आई और तेल डाल गई। अब नियम पता नहीं था सेठानी को। सेठ जी बैठे रहे,
फिर तेल खत्म होने वाला था, फिर सेठानी तेल डाल गई। प्यास की वेदना इतनी इतनी ज़्यादा हुई, इतनी ज़्यादा हुई, उनका अंतिम समय हो गया, मृत्यु हो गई और मरकर पानी में मेंढक बने। ज़्यादा मुझे मेरा ये फेवरेट है, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं वो ही खाऊंगा, मेरे लिए ये क्यों नहीं बनाया, मैंने ये खाना था, तुम ये क्यों नहीं बनाते। बिल्कुल नहीं, जो मिल जाए शांति से खा लो। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और कमल जी के आने में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? पुना। पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का, और आने वालों में पूना का। जोर से। नासिक। घड़ी में टिक टिक का, नहीं होने में चिक चिक का, और आने वालों में नासिक का। बड़ा ही महत्व है। झांसी। रात्रि में शशि का, यानी चंद्रमा, रात्रि में शशि का, कप में बसी का, और आने वालों में झांसी का। बड़ा ही महत्व है। बोरी। बोरी, अच्छा। घर में छोरी का, सुनाने में लोरी का, और आने वालों में बोरी का। बड़ा ही महत्व है। अहिल्या नगर। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में अहिल्या नगर का। ग्वालियर। हाँ। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। गुना। अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? नागपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में नागपुर का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही हमारे महत्व है। शिविरार्थी आने शुरू हो गए हैं, और कई शिविरार्थी आ भी चुके हैं, और बहुत सारे शिविरार्थी ट्रेन में होंगे, बहुत सारे शिविरार्थी तैयारी कर रहे होंगे, सब आने वाले हैं, है ना। बोलिए 24वें भगवान की। आगामी 28 अगस्त से परवाधिराज पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो रहे हैं, और पूजनीय गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के परम सानिध्य में इस बड़े बाबा मुनि शिवनाथ भगवान के स्वस्ति धाम में पावन सन्निधि में श्रावक संस्कार साधना शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें लगभग अभी तक 700 शिविरार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो इस शिविर में पूजनीय माता श्री के सानिध्य में अपनी आत्म साधना को उन्नति प्रदान करने आ रहे हैं। और कई ऐसे पुण्यार्जक परिवार हैं जिनकी ओर से हर पल स्वीकृतियां हमें प्राप्त हो रही हैं कि किसी न किसी प्रकार से मेरी बहुत दिन से भावना बन रही थी कि मैं जहाजपुर जाऊं माता जी के दर्शन करने और मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी के दर्शन करने के लिए, मगर हमारा कोई संयोग नहीं बन रहा था। हम जैसे ही जहाजपुर गेट के अंदर घुसे तो हम इतने तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, अतिथि क्षेत्र में जाते हैं, मगर एक हवा का झोंका ऐसा लगा, माने एक अदृश्य अनुभूति हुई, इतने सुख शांति का अनुभव हुआ जो दूसरे क्षेत्रों में मैं भी कभी मुझे बहुत कम देखने को मिला है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुब्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुब्रतनाथ ने अतिशय दिखाया। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।